तो आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा। एसआईपी के भरोसे मत रहो, आप कुछ ये भी कर लो जिसकी वजह से आप और जल्दी बन सकते हो। होता क्या दोस्तों, अगर हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं तो हम उसी के भरोसे रह जाते हैं कि भाई मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, एसआईपी कर रहा हूँ और यही हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ बना के देगी, हमें अमीर बना के देगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ जो कि आपको और जल्दी आपको वेल्दी बनने में मदद कर सकती है। वो चीज़ क्या है आपको समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर आप भी आज एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कहीं से भी आप पैसे जोड़ कर अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, मेरी एक बात आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो ये चीज़ें आपको वेल्दी बनने में और ज़्यादा मदद कर सकती है। यानी अगर आप किसी डेस्टिनेशन में पहुंचने में 10 साल लगाने वाले थे तो वो डेस्टिनेशन घटकर लगभग 5 साल भी हो सकता है या फिर उससे भी कम हो सकता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, आपको क्या करना है चलिए एक एक करके समझते हैं। और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है और आपको इसको पूरा देखना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आपके लिए एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करने का प्लेटफॉर्म बन सके। जो लोग एसआईपी करते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी की सैलरी आज 20,000 रुपए है, एग्जाम्पल के लिए आपकी सैलरी 1 लाख भी हो सकती है, आपकी सैलरी 10,000 भी हो सकती है। अब यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होने वाला है। हम मान लेते हैं अगर आपकी सैलरी यहाँ पे 20,000 है और आप किसी भी तरीके से अपने 20% को यहाँ पे बचा लेते हैं 20,000 में से, ठीक है, आपने 20% को बचाकर आप यहाँ पे लगभग 4,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के जरिए, ठीक है। आपने बचा के अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया है, 4,000 रुपये हर महीने आप बचा रहे हैं, उसको एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने ये अनुमान लगाया है पास्ट को रिटर्न को देखते हुए, हाइपोथेटिकली आपने ये एग्जांपल लगा लिया, अनुमान लगा लिया कि भाई अगर हमने यहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट किया तो हम एक आपने डेट फिक्स कर लिया, एक अपना टाइम फिक्स कर लिया कि मुझे इतने टाइम तक यहाँ पर अपना 1 CR हम कंप्लीट कर लेंगे। आपने इतना बना लिया कि मुझे इतने टाइम में इतने मिल जाएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम नहीं लिख रहा हूँ, आपने जो भी बनाया होगा, ठीक है, आपने ये तो बना लिया कि भाई इतना इन्वेस्ट करा और इतना पैसे यहाँ तक हम पहुँच सकता हूँ। लेकिन इस अमाउंट पर पहुँचने के लिए मैंने एक वीडियो और पहले बनाया था कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं एसआईपी से इन्वेस्ट करके अपने लिए करोड़ों की वेल्थ बना लूंगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। जो कि मैंने उस वीडियो में रियलिटी बताई थी कि इस तरीके से ऐसा हो सकता है, और आपने अगर देखा हो तो भाई समझ में आया होगा। अगर नहीं देखा हो आपने तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, या फिर आई बटन पर लिंक लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता ऐसा। अब मान लेते हैं कि आपने इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना चालू कर दिया और आप इतने का गोल बना रखे हैं, ठीक है, आप चाहते हो मुझे इतने पैसे मिल जाए। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। अगर एग्जांपल के लिए सपोज दैट अगर हम मान लेते हैं कि आपने टाइम चुना कि मुझे 20 साल लगेंगे इतने अमाउंट तक पहुँचने में, अगर आपने ये चुना है तो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ये आपको अपग्रेड भी करेगी और आप यहाँ पर पहुँचने के लिए इससे आधे टाइम में भी पहुँच सकते हैं। उसका रोड मैप भी हो सकता है। कैसे हो सकता है चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा हम लेकर आते रहती हैं। अब देखिए, अब बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। हम मान लेते हैं आप आज किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर इंजीनियर हैं, या फिर किसी भी प्रोफेशन में, या फिर आप कोई अन्य जॉब कर रहे हैं, वहां पर आप जो भी सैलरी आज उठा रहे हैं, सपोज हम मान लेते हैं कि आज आप एक अकाउंटेंट हैं, ठीक है, आज आप एक अकाउंटेंट है और आप सैलरी उठा रहे हैं यहाँ पे 50,000 रुपए महीने की, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझिएगा। अभी आपकी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब अगर यहाँ पर आप 50,000 रुपए की महीने की सैलरी आप उठा रहे हैं, अब इसमें से आपने 20% बचा रहे हैं, मान लेते हैं आपने यहाँ पे अपना 10,000 रुपया बचा के इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया है। आप जो भी गोल बनाए हैं उस गोल तक पहुंचने में जो भी आपको समय लग रहा है उसका आधा भी हो सकता है और आपकी लाइफ स्टाइल बेटर हो सकती है। कैसे समझिएगा, आप आज जिस प्रोफेशन में जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपके पिछले 5 से 10 सालों का नतीजा है। मतलब जो भी आपने तैयारी की, जो भी आपने यहाँ पे पढ़ाई की, जो भी आपने यहाँ पे किया, उस बदौलत आप आज यहाँ पे पहुंचे हैं कि आज आप 40 से 50,000 कमा रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर स्टक हो गए हैं, आप यहाँ से कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा दोस्तों इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमारे माइंड का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर अपने माइंड पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग एसआईपीज कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें करना चाहिए पैसे को बढ़ाने के लिए, लेकिन आपने अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए,
जो भी आज आप यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, जो भी चीज़ें आप जनरेट कर रहे हैं, ये आपके पिछले 5-10 सालों की मेहनत है, जो पढ़ाई आपने किया उसी का नतीजा है कि आज आप यहाँ पे पैसे इतना बना पा रहे हो। अब आगे कितना पैसे आप बना पाओगे ये डिपेंड करता है कि आज आप कितना मेहनत कर रहे हो, आप आज अपने दिमाग पे कितना खर्चे कर रहे हो। अगर आज आप अपने दिमाग पे ज़्यादा खर्चा करोगे, ज़्यादा पैसे अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करोगे, तो ये इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर में इस अमाउंट को 2 गुना करने में, 3 गुना करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सपोज दैट अगर आप यहाँ से आप 50,000 की इनकम जनरेट करो तो हर साल आपका इंक्रीमेंट कितना हो सकता है? 10%, 15%, या फिर आप कंपनी चेंज किए, बड़ी कंपनी में गए तो आपका इंक्रीमेंट 20% बढ़ गया हर साल के हिसाब से, आप ये इतना मान के चलो। लेकिन अगर आपने इस अकाउंटेंट पोस्ट को अगर अपग्रेड किया, आपने 2 साल 3 साल लगातार अपने दिमाग पे खर्चा किया, आपने कोर्स बाय किया, आपने कहीं से कोर्स लिया, उसके बदौलत आपने अपने आप को अपग्रेड किया, अपनी स्किल को आपने अपग्रेड किया और आप पहुंच गए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में आप पहुंच गए तो ये सैलरी आपकी जस्ट यहाँ पे लगभग इतनी हो सकती है। अगर आपकी यहाँ पे इतना है तो मतलब आपकी सैलरी यहाँ पे डबल हो सकती है। अगर अपने आप को आपने अपग्रेड कर लिया, आप अकाउंटेंट थे, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तो आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ गई। और दोस्तों आप कहोगे मेरे पास तो समय ही नहीं बचता, मैं आपको बताऊंगा समय कैसे बचेगा। इसके लिए बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला है जिसको मैं खुद यूज़ करता हूं और उसके यूज़ करने के बाद में जो मुझे यहाँ पे ग्रोथ मिली है भाई, एक्सपोनेंशियल, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी काम की। आप लोग क्या सोचते हैं कि मैं जॉब करने जाता हूं, मैं कितने घंटे काम करता हूं? आप लोग ये सोचते हो कि भाई मैं 8 घंटे 12 घंटे काम करता हूं, बिल्कुल थक जाता हूं। लेकिन मैं आज आपको रियलिटी बताने वाला हूं, लगभग 50% ऐसे लोग होंगे, मैं 100% का दावा नहीं कर रहा हूं, मैं 50% लोगों की बात कर रहा हूं। 50% लोग जो जॉब करने जाते हैं उनका अधिकतर टाइम, अगर हम मान लेते हैं सुबह वो 8 बजे निकले और रात को घर पे 8 बजे पहुंचे, यानी 12 घंटे का टाइम ड्यूरेशन हुआ। इस 12 घंटे में उन्होंने ड्यूटी कितना किया? 8 घंटे की। और उस 8 घंटे में एक्चुअल में कितना टाइम उन्होंने ड्यूटी किया, आप इसको देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा और मैंने इसको कैसे ट्रैक किया इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर आपको भी चाहिए तो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर अपने आप को आप अपग्रेड कर लेते हो तो आपकी सैलरी यहाँ पे जस्ट डबल हो जाएगी। अब यहाँ पे आप अगर 50,000 कमा रहे हैं, अब इसका अगर डबल यहाँ पे आप 1 लाख कमा रहे हैं, अगर इसका आप 20% बचा रहे हो तो यही पैसा यहाँ पे हो जाता दोस्तों 20,000 रुपये। ठीक है, ये पैसा आपका हो गया। अब इस अमाउंट को अगर आप SIP में इन्वेस्ट करो तो आप ये बताओ इसका यहाँ पे टाइम आधा हुआ कि नहीं हुआ? यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जो भी काम आप कर रहे हो, अपने आप को अपग्रेड करो, सेल्फ अपग्रेड करो, यानी अपने यहाँ पर आप सबसे पहले इन्वेस्ट करो। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 4,000 रुपये, जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे 50,000 कमाना चालू किया, 10,000 आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो SIP में, तो 2,000 इसमें से मत इन्वेस्ट करो, 8,000 SIP करो, लेकिन 2,000 के लिए आप अपने कोर्स लेने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो और ये चीज़ें आपको बहुत ही बड़ी वैल्यू दे सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि आप जो कहते हो कि मेरे पास तो जी समय ही नहीं बचता, मैं कैसे अपने आप को अपग्रेड करूंगा, कैसे अपने आप को काम करूंगा। चलिए मैं आपको तरीका बताता हूं, जिस तरीके को मैं यूज़ कर रहा हूं और जो तरीके हमें यहाँ पे काम कर रहे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ पेपर्स दिख रहे होंगे, मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ पेपर्स दिख रहे हैं। इन पेपर्स में लिखा क्या है, यहाँ पे मैं अपना नाम और डेट और टाइमिंग डाल के रखता हूँ कि जो भी मुझे आज दिन में पूरे वर्क करने हैं, पूरे वर्क शेड्यूल को मैं यहाँ पे बांट देता हूँ। आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हो कि जो जो मुझे करने हैं पूरे दिन में मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब लिखने के बाद ये चीजें मुझे मेरी पूरी नहीं होती थी और मैंने देखिए यहाँ पे नंबर भी दे रखा है कि अगर मैं ये काम कर ले तो मुझे कितने नंबर मिलने वाले। जिस तरीके से आप किसी एग्जाम में एग्जाम दे रहे हो और आपको पता चल रहा है कि आपने कितना सही किया, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलता है, सेम उसी से मैंने यहाँ पे एक अंक बना दिया कि मुझे अगर इतना मैं काम करूंगा तो मुझे इतना नंबर मिलेगा। शुरुआत में दोस्तों मुझे यहाँ पे 50% ज्यादा अचीव नहीं हो रहा था और यहाँ पे देखिए 40%, तो इस तरीके से हो रहा था। लेकिन यहाँ पर उसके बाद धीरे धीरे, मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ ही दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप धीरे धीरे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसी तरीके से मैंने अपना चालू रखा और आप यहाँ देख सकते हैं 93% मैं अपने गोल को अचीव कर पा रहा हूँ। मतलब जो भी दिन में मैंने काम सोचे उसमें से लगभग 93% मैं यहाँ पे अचीव कर पा रहा हूँ। और इसका रीज़न क्या है? समय को सही तरीके से मैनेज करना। हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं दिन भर इतना काम करता रहता हूँ और मेरे पास समय ही नहीं बचता है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। इसके लिए मैंने एक तरीका निकाला। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना ये चीज़, ये तो आपके फोन में भी है लेकिन आप अपने फोन में इसको ट्रैक नहीं कर सकते। ये दोस्तों क्या है? एक स्टॉप वॉच टाइमर है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आज जब से दिन शुरुआत हुई, अभी जिस टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूँ लगभग 8:30 से 9 बज रहे होंगे AM अभी, ठीक है। और सुबह 7 बजे मैं सो के उठा हूँ, लगभग 2 घंटे जा चुके हैं और मेरे लिए समय बचता ही नहीं था। आप यहाँ पे देख रहे हैं सुबह से मैं कितना अभी वैल्यूबल काम किया हूँ। 47 मिनट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए
मैंने सिर्फ और सिर्फ 47 मिनट अपने लिए काम करना चालू किया। मतलब आज के दिन में मैंने सिर्फ 47 मिनट काम किया है। और यहाँ पर आप टाइम भी देख सकते हैं, 8:51 अभी हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, ये ट्रैकर है, ये ट्रैक करेगा कि आप कितना ज़्यादा वैल्यू वाला काम कर रहे हैं। अभी ये आप ट्रैकर देख सकते हैं यहाँ पर। और ये बहुत ही महंगा नहीं दोस्तों, ये सिर्फ 150 के आसपास में आ जाता है और आप इसको ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको वैल्यू देने के लिए कर रहा हूँ, आपके समय को बचाने के लिए कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी 2 चीजें आपको इतना ज्यादा समय दे देंगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब ये चीजें नहीं कर रहा था तो मैं दिन भर थका हुआ आता था और मैं देखता था कि भाई मेरे पास समय बचा ही नहीं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। लेकिन जब से मैंने ये लिखना चालू किया और जब से मैंने ट्रैकर लगाया, पूरे 12 घंटे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे से ज़्यादा मैं काम डेली कर ही नहीं रहा हूँ। मैं पूरा एफर्ट के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी 8 घंटे से ऊपर मैं काम नहीं कर रहा हूँ। ये 4 घंटे मेरे कहाँ जा रहे हैं मुझे अभी भी नहीं पता लग रहे हैं, लेकिन ये पता लग जाएंगे धीरे धीरे। तो ये चीज़ें अगर आपने समय को ट्रैक करना चालू कर दिया, आप मेट्रो में हो, आप यात्रा कर रहे हो कहीं पे, आप जॉब से निकले, ऑफिस से निकले, आपको घर जाते समय अगर 1 घंटा लगने वाला तो आपका 1 घंटा और कहाँ बर्बाद हो रहा है, ये सारी चीज़ें ट्रैक होंगी। और देखिए ये करना आपको कैसे है, अगर आप जितने समय काम कर रहे हो उतने समय यहाँ पर आपको एक बटन दिख रही होगी, देखिए यहाँ पे एक बटन दिख रही है ना, इसको आप क्लिक कर दोगे तो आपका यहाँ पे टाइमिंग चालू हो जाएगी कि आप कितने समय वैल्यूबल काम कर रहे हो। अगर आप काम को छोड़ कहीं भी जा रहे हो, मतलब अगर वॉशरूम जा रहे हो या फिर कहीं और जा रहे हो, तो आप इसको प्रेस कर दो तो ये टाइमिंग रुक जाएगी। देखिए मैंने यहाँ प्रेस कर दिया, देखिए टाइमिंग यहीं पे रुक गई है। फिर मैंने आया, फिर यहाँ पे चालू कर दिया, टाइमिंग चालू हो गई है। तो आपको पता लग पाएगा कि आप कितने समय तक एक्चुअल में काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको पता लग पाएंगे। तो ये छोटे छोटे ट्रैकर से आप अपने लिए अपग्रेड कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं, आपने अपना टाइम बचा लिया, अब आप जिस भी पोस्ट में हो उस पोस्ट पर आप काम करना चालू कर दिए। यकीन मानिए दोस्तों, आप आज जो भी सैलरी उठा रहे हो, जो भी आज आप काम कर रहे हो, ये उस काम का नतीजा जो आप पिछले 4 साल 5 साल मेहनत की हो, उस मेहनत का नतीजा है कि आप यहाँ पे आज फल खा रहे हो। और जो आज आप करोगे, जो आज 1-2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में जो मेहनत करोगे, ये आगे आपको कितना अपग्रेड करेगा, ये आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। और मेहनत करने का फॉर्मूला मैंने बता दिया, जो अपने आप टाइम को ट्रैक करोगे, जो अपने आप काम को ट्रैक करोगे, तो ही आप कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिएगा, आपकी यहाँ पे सैलरी जब यहाँ पे बढ़ गई तो आप इसे बढ़ाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और ये चीज़ें आपकी जल्दी अचीव हो सकती हैं। तो जो लोग सिर्फ SIP के भरोसे बैठे हैं, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के भरोसे बैठे हैं, आप कहाँ से इन्वेस्ट करोगे? जब आप ज़्यादा पैसे कमाओगे तो ही आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे ना, नहीं तो आप छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करते रहोगे और वही गोल आपका लॉन्ग में टाइम लगेगा, देर में अचीव होगा। और वही अमाउंट अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आप उसी चीज़ को जल्दी अचीव कर सकते हो। और ज़्यादा अमाउंट कमाने के लिए आपको ज़्यादा वैल्यूबल बनना पड़ेगा, ज़्यादा आपको स्किल आनी चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, तो ही आप कर पाओगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें से आप कर सकते हो, मेरे लिए काफ़ी वैल्यूबल है, सोचा आपको भी बता दें और आपको ये चीज़ें वैल्यू दे पाएँ। चीज़ें जब फ्री मिलती है तो लोग इसका वैल्यू नहीं करते, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप वैल्यू कीजिएगा, आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे। और इस छोटे से ट्रैकर को इतना ज़्यादा वैल्यूबल आप समझिएगा, आप ये मत सोचिए कि मैं घड़ी लगाया हूँ तो मैं इसको देकर ट्रैक कर लूँगा, स्टॉप वॉच यहाँ पे लगा दूंगा। आप ये मत सोचिए कि मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा दूंगा, नहीं कर पाओगे। है तो आपके मोबाइल में घड़ी में, लेकिन नहीं कर पाओगे। मैंने भी करके देखा, नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 150 रुपये खर्चे किए और जब मैं काम कर रहा हूँ मैं अपने सामने इसको रख दे रहा हूँ, बड़ी बड़ी वॉच भी दिख रही है, स्टॉप वॉच भी दिख रहा है, सारी चीज़ें हमें वहाँ पे बड़े बड़े स्क्रीन में सामने दिख जाती है, जिससे हम अलर्ट रहते हैं। तो इसको आप ले सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, अगर आप चाहो तो ले लो। इसका एफिलिएट भी हो सकता है मुझे मिले, मैंने अभी पता नहीं किया है, हो सकता है मुझे इसका एफिलिएट मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर आप वहाँ से लेना चाहो तो वहाँ से ले लो, नहीं तो आप अपने से बाहर से जाकर लेना चाहो तो वहाँ से ले लो, कोई दिक्कत मुझे होने वाली नहीं। मुझे 150 रुपये में से कितना एफिलिएट मिल जाएगा यार। तो आप इस चीज़ को करिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल ये हो सकती है। सो आई होप आज की इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा और आपको क्या करना चाहिए आपको क्लियर हो पाया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हमेशा हम लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, फंड की तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ। तो आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।